मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरलीकरण, इस पे बात करेंगे। और इसमें जो आपको बीजगणितीय कुछ फार्मूले होते हैं, सबसे पहले हम लोग उस पे बात कर लेते हैं। इसमें आपको इसको आप कहीं कॉपी में लिख लेंगे। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे तो इसको किसी कॉपी में आप नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। चीज़ें यहाँ पे लिख इसलिए दी गई है जिससे आपका लिखने में टाइम ना लगे। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जब यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ 2ab में यहाँ माइनस आएगा। जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो इस 2ab में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब। जब आपका ए प्लस बी क्यूब होगा तो यहाँ आपका पहले ब्रैकेट में प्लस का साइन होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस का साइन होगा तो यहाँ पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा। उसके बाद अगर यहाँ प्लस आ गया है तो बीच में ए बी के पहले माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ ए बी जो आएगा उसका साइन प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या, बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र है। इसी तरह से आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हो गया। एक फार्मूला आपको और ध्यान रखना है, ये वाला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपका बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आपका फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। इसी फार्मूला में बताया गया है, अगर इस तरह का आपका फार्मूला है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो जाता, बताइए अगर ये आपका जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc, उधर चला जाएगा। इसको हम इस तरह से फार्मूले को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको इसलिए बताई गई हैं कि अगर इस पे आपको प्रश्नों को कराया जा रहा है तो ये मान के चला जाएगा कि ये जानकारियाँ आपको हैं। अगर नहीं है तो इसको आप किसी कॉपी में लिख लेंगे और इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे आप प्रश्नों को जब लगाएंगे तो ये चीज़ें कई बार यूज में आती हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप याद होती चली जाती हैं। चलिए इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलते हैं, जिससे हम लोगों का क्या क्लियर रहे पूरा। अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारे जो आपकी बीजगणितीय को सूत्र हैं, जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज़ करके आपको हमने बता दिया। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे करके बता दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, 0.04 इंटू 0.04 माइनस 0.03 इंटू 0.03। अभी थोड़ा सा नॉर्मल सवाल जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ये आपको दिया गया है, उसके बाद आपको नीचे दिया गया है 0.04
उसके बाद एक ब्रैकेट में प्लस 0.03 ये आपको दिया गया है। इसका आपको मान बताना है। इसका आपको क्या बताना है? मान बताना। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, इसका मान क्या होगा। अब बताइए, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, आपका बहुत लंबा होगा। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो ये बताइए, ये जो संख्या है इसका 2 बार गुणा है। उसके बाद जो दूसरी वाली संख्या उसका कै बार गुणा है? 2 बार गुणा है। कै बार गुणा है? 2 बार गुणा है। अगर इसको हम ए मान लें, इस संख्या को, इसको अगर हम ए मान लें तो बताइए इसका 2 बार गुणा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको अगर हम बी मान लें तो बताइए इसका 2 बार गुणा है तो ये पूरा बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए, उसके बाद बी, बी आपका है 0.03, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे आपको दिया गया है 0.04 प्लस का 0.03, ये चीज़ आपको दिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है। ये इससे कैंसिल होने के बाद ये चीज़ आपकी बच रही है। यहाँ पे बताइए दशमलव पे अंकों का अंक दशमलव के बाद बराबर हैं, तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, उसके बाद 0 में से 0 गया 1, एक अंक पे दशमलव, तो ये आपका आ गया 0.01। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के चीज़ें आपके जो फार्मूले आपको बताए गए हैं वो एकदम स्पष्ट रहेंगे, तो प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। कहीं कहीं थोड़ा सा सेट करना पड़ता है प्रश्नों को। जब आप प्रश्नों को कई बार लगाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी और उसको आप आसानी से कर पाओगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस पे कुछ प्रश्नों को और हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ये आपको दिया गया है 0.321 इंटू 0.321, उसके बाद जो है आपको नीचे दिया गया है 0.321 माइनस 0.179, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है? इसका मान बताना। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पे 2 बार गुणा है, ये वाली संख्या यहाँ पे 2 बार गुणा है। 2 बार गुणा का मतलब घात 2 हो जाएगी। अगर इसको हम ए माने तो ये हो गया ए का स्क्वायर, इसको बी माने तो ये बी का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आपका एक ब्रैकेट में हो गया ए, उसके बाद प्लस बी, अगले ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर नीचे हम बात करें तो आपका हो गया 0.321 माइनस 0.179, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए ये वाला ब्रैकेट इससे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको जोड़ना है तो दशमलव के बाद अंक समान है, ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं। चलिए यही जोड़ते हैं। 9 एक क्या होगा, 10 होगा, उसके बाद 7 और 2 9 और एक हासिल आपका 10, 10 के शून्य होगा, हासिल 1, 3 1 4 और एक हासिल क्या 5, एक हासिल 5 आपका यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.500, या इसी को हम लिख सकते हैं बराबर 0.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे इसको हम डायरेक्ट जो है कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जो आपको बताने के लिए चीज़ें दिख रही है, आपका ए प्लस बी उत्तर आएगा, इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको घटा सकते। ये प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ये बताना हमको इसका मान क्या होगा। अगर आप देखेंगे इस तरह से, अगर आप प्रश्न देखेंगे तो आपको लंबा लग रहा होगा, इसका इसमें गुणा करें और इसका इसमें गुणा करके फिर घटाएं, आपको लंबा प्रश्न आपका हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा वैसे देखें तो इसका 2 बार गुणा है, इसका यहाँ पे 2 बार गुणा है,
अगर इसको यहाँ पे हम a मान लें, इसको यहाँ पे हम b मान लें, तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, ये हमारा हो गया b का स्क्वायर। इसका a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a, उसके बाद b यहाँ पे 94 है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे वाले में होता है a उसके बाद माइनस का b। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जब आप बढ़ाएंगे तो 106 में आप 94 जोड़ेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 200, उसके बाद बीच में गुणे का साइन है। 106 में से आप 94 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12। 12 का गुणा 200 में करेंगे तो 12 दूना ये आपका 2400, 24 उसके बाद 2 जीरो, यही 2400 आपका क्या हो जाएगा, ये 2400 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2400 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2400 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। जब हमने इसको फार्मूले पे लगाया तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, आसान हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 629 माइनस 371 ये है, और नीचे आपको दिया गया है 629 गुणे 629 प्लस 629 गुणे 371, उसके बाद प्लस 371 गुणे 371। इसका ये चीज़ आपको दिया गया है। इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है, इसका मान क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। अब ये प्रश्न आप अगर देखेंगे तो ये देखने में इसकी डिजिट इतनी ज़्यादा है कि ये चीज़ शायद आप करेंगे तो आपको, अगर आप फार्मूले से नहीं करेंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 मिनट कैलकुलेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो ये चीज़ बताइए, इसका यहाँ पे कई बार गुणा है, इसका यहाँ पे 3 बार गुणा है। अगर इसको हम यहाँ पे a मान लें और इसको यहाँ पे b मान लें तो बताइए ये हमारा हो जाएगा a की घात 3 माइनस b की घात क्या 3, a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस का b, अगले में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको बताइए, जो आपका पहले ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, चलिए पहले ब्रैकेट में आएगा हमारा a, उसके बाद माइनस का b, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगले वाले में होगा a का स्क्वायर, a यहाँ पे 629 है, स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा, a स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस आ गया तो इस वाले ब्रैकेट में यहाँ प्लस होता है, प्लस a गुणे b, a आपका 629 है, b आपका 371 है, उसके बाद प्लस का b स्क्वायर मतलब 371 गुणे 371, ये आपको समझ में आ रहा हो। और इसमें आपको नीचे अगर हम बात करें तो नीचे आपको दिया गया 629 गुणे 629 प्लस 629 गुणे 371, उसके बाद प्लस 371 गुणे 371, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, इस चीज़ को जब आप जान जाएंगे तो ये चीज़ आपको भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप a माइनस बी करेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अगर आंसर की बात करें हम तो यहाँ पे बताइए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, उसके बाद यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा तो एक उधार, 12 में से 7 गया 5, ये आपका 5 में से 3 गया 2, क्या आया 258, क्या आया 258। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूले आपके क्लियर हैं तो प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ आपको समझाई गई है ये आपका सेम फार्मूले पे है। जो अगला स्टेप आपको समझाने के लिए बताए हैं ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें डायरेक्ट दिख जाती हैं। डायरेक्ट आप इसमें a माइनस बी करेंगे, उसी को घटाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए कुछ बात हम लोग और करते हैं। चलिए, ये आपका हो गया। इसके बाद कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 323, या अगला प्रश्न कोई क्वेश्चन लेते हैं। आपका है जैसे 323 प्लस 449। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं। इसका स्क्वायर फिर माइनस का 323 माइनस 449, इसका स्क्वायर, और नीचे आपको दिया गया है 323, उसके बाद गुणे 449। इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है? इसका मान बताना है। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, इसको भी हम लोग समझते हैं। अब इसको करने के लिए आप बताइए, इसको अगर हम a माने इस प्रश्न में, इसको b माने, तो ये है हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2ab, और ये हमारा इसको a माने इसको b माने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2ab होगा। बीच में माइनस साइन है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम करके आपको दिखा दें। इसका जो फाइनल आपका होगा 4ab आएगा। चलिए हम करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद इसको अगर ए बी माने तो a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। बीच में साइन क्या है? बीच में साइन माइनस का है। इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं। फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा? ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? अंदर का चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस का 4ab। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 2ab, और 2ab आपका जुड़ेगा तो आज हो जाएगा 4 इंटू ab। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 4 गुणे ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू ए, ये आपका है 323 इंटू बी आपका है 449। नीचे आप बताइए, नीचे आपका है 323 गुणे 400 क्या 49। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो प्राप्त होगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रश्नों को करते जाएंगे चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी, और जो फार्मूले आपको बताए गए हैं उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जो अभी नए स्टूडेंट्स होंगे या थोड़ा सा अभी कम काम किए होंगे, उनको भी धीरे धीरे आप प्रश्नों को लगाते चलेंगे तो सभी फार्मूले क्या है आपको याद होते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे आपसे बात कर रहा है, यदि a बराबर 9, क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस b क्यूब का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। a और b का मान आपको दिया गया है, उसके बाद आपको इसका मान बताना है, इसका मान आपको बताना है। ये चीज़ आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका मान अगर आपको बताना है, चलिए उसको यहाँ पे लिखते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का ab, यहाँ पे बताइए a क्यूब माइनस क्या है b क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर फार्मूला की हम बात करें तो एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, अगले में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, जो चीज़ ऊपर दी गई है वही चीज़ जब हम इसका फार्मूला यहाँ पे रख रहे हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं कि नहीं? प्लस में अगर क्रम चेंज होता है आगे पीछे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो यहाँ ये भी बाद में लिखा गया है, तो ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी।
तो ये आपको मिलेगा 1/a माइनस बी। आपको समझ में आ रहा होगा। ए का मान आपको 11 दिया गया है और बी का मान आपको 9 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 1/11 और माइनस का 9। 11 में से 9 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, तो 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ प्रश्न अब हम लोग मिले जुले प्रश्न करते हैं, जो कई बार प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्नों पे बात करते हैं। जैसे आपका प्रश्न है 1 + 1/x, ब्रैकेट में 1 + 1/x + 1, उसके बाद 1 + 1/x + 2, ब्रैकेट में 1 + 1/x + 3। इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है? इसका मान बताना है। ऑप्शन आपको जब दिया रहेगा तो वहाँ से आप देख लेंगे। इसका मान भी जो है आपका x में ही आएगा, ये हमको दिख रहा है। चलिए अब इसमें देखिए, इस तरह के अगर प्रश्न दिए जाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा सेट होगा कि जिससे आपका प्रश्न छोटा हो जाए। अब इस प्रश्न में अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। x और 1 का लासा क्या होगा, x आएगा, और x यहाँ पे गुणा करेगा तो ये आपका बन गया x प्लस क्या 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बीच में साइन किसके है, गुणे का साइन है। यहाँ पर फिर एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारा होगा x + 1। एलसीएम क्या होगा, x + 1 होगा एलसीएम। अब बताइए यहाँ पे इसका इतना गुना हुआ तो ये यहाँ पे गुणा करेगा, ये गुणा करेगा तो यहाँ पे x + 1 हुआ, और उसके बाद +1 पहले से है तो x + 1 में जब आप एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा x + 2। ये भी आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका x + 2 होगा, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो x + 2 और 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x + 3। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। गुणे इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका होगा x + 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x + 3 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा x + 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई क्रम बन रहा होगा, जैसे ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल, ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हमारा बच रहा है x + 4, x + का 4/x। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में कोई ना कोई ऐसी सेटिंग रहेगी जिसको आप करेंगे, आपका क्या होगा, आंसर जो है प्रश्न आपका, सरलीकरण आपका चैप्टर ही है, तो प्रश्नों को सरल करके उसको छोटा करके आंसर पे आपको पहुंचना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ये प्रश्न आपको बड़ा दिख रहा था, इसको हम लोगों ने सरल किया तो ये हमारा छोटा हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 1/, अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 प्लस प्लस 1/9 × 10। इसका क्या मान होगा, ये हमको बताना है। इसका क्या मान हमको बताना है। अब इस तरह से अगर हम प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न हमको ऐसा लग रहा, अगर आप जो है इसमें कुछ सेटिंग नहीं करेंगे तो प्रश्न अगर छोटा नहीं कर पाएंगे तो इसको करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे आप देखिए 2 संख्याओं का गुणा किया गया है और उनके बीच का अंतर क्या है, अंतर 1 प्राप्त हो रहा है। अंतर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए, इसको अगर हम लिखना चाहें 1/2 माइनस 1/3, इसको अगर लिखना चाहें तो आप बताइए इसको लिख पाएंगे कि नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 का अंतर है, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 × 3 एलसीएम आएगा, और 3 यहाँ पे गुणा होगा, 2 यहाँ पे गुणा होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो यही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। प्लस यहाँ ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ये आपका हो गया प्लस। इसको बताइए, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको 1/3 माइनस का 1/4 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/4 माइनस का 1/3
5 लिख सकते हैं। इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे और इसको आप लिख सकते हैं 1/9 माइनस का 1/10। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमको एक क्रम प्राप्त हो गया, उसी क्रम में चीज़ों को हमने बढ़ा दिया। अब आप बताइए, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये आगे वाली चीज़ें ये अपने पहले वाले से कैंसिल होगा। आपका पहला वाला बचेगा और अंतिम वाला बचेगा। तो पहला वाला आपका है 1/2 माइनस 1/10। इसको हल करेंगे तो एलसीएम आपका 10 आएगा। 2 पंचे 10, 5 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 1 बराबर 4/10 बराबर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आपको फाइनली आंसर क्या मिल गया? 2/5 प्राप्त हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी हम मान के चल रहे हैं ये सब चीज़ें आपका अब क्लियर हो रहा होगा कि कैसे प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है। इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न पे बात करते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/20, 1/30, 1/42 प्लस 1/56, 1/56 उसके बाद आपका प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस ये आपका हुआ 9, 10, 10, 11 और ये आपका हो गया 11, 12 आपका हुआ 10, 11, 11 दाम में 110, 11, 12, 12 दाम में 120, 132। ये आपको इसका मान बताना है। इसका क्या बताना है? इसका मान आपको बताना है। ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया। अब ये प्रश्न जो हमको दिख रहा है, अगर इस प्रश्न में बताइए आप कुछ ऐसा अगर सेट नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ें आसान हो जाए, तो क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो इसको आप अगर एलसीएम लेके सोचें इस तरह से करके तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि प्रश्न हमारा आसान हो जाए। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप हमको ये बताइए, जैसे यहाँ पे 20 है और ये आपका 30 है, तो यहाँ पे बताइए ये आपका है 4x5, ये आपका है 5x6। एक क्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका है 6x7, ये आपका है 7x8। इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं। और 132 आपका है 11x12, 11x12। यहाँ पे बताइए जो पिछला सवाल हम लोग किए थे वहाँ पे भी अंतर कितने का प्राप्त हो रहा है? 1 का प्राप्त हो रहा था। तो इसको भी अगर हम चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग अगर इसको हम लिखेंगे तो ये होगा हमारा 1/4 माइनस का 1/5, ये आपका होगा प्लस 1/5 माइनस 1/6, ये आपका प्लस का 1/6 माइनस 1/7। प्लस हम डाट 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 कर दे रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपकी कट जाएंगी। 1/11 माइनस का 1/12। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए बीच वाले सभी क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये अपने पहले से कटेगा तो आपका आंसर होगा 1/4 माइनस का 1/12। यहाँ पे एलसीएम आपका 12 होगा, 4 3 12। ये आपका हुआ 3 माइनस 1 बराबर 2/12। 2 से काटेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/6 और यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, जैसे अगला सवाल लेते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डाट 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 1/n इंटू n+1 का मान है।
इसका आपको मान बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका हमको यहाँ पे मान बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक क्रम बन रहा है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। आपका 1 गुणे 2 है, ये 2 गुणे 3 है, ये 3 गुणे 4 है, और अंत में आपका n गुणे n प्लस 1 है। तो ये चीज़ें आप दिख रही होगी। अब इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपका होगा 1 माइनस 1/2 बटे 1 लिख सकते हैं, कोई मतलब है नहीं उसका, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस का 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस का 1/n प्लस 1। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सब चीज़ें आपकी कटती हुई चली जाएंगी, अपने पहले वाले से कटेगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, ये आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा होगा n प्लस 1। ये n प्लस 1 जब यहाँ एलसीएम आएगा तो ये इसका यहाँ पे गुणा होगा, ऊपर आ गया n प्लस 1 का गुणा होगा, उसके बाद माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिल जाएगा n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो इसको अब ये मान के चल रहे हैं कि इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/, इसी क्रम में 3 का अंतर है तो इसी क्रम में बढ़ता हुआ जा रहा है। 7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है, इसका मान बताना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक क्रम मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जब अंतर 1 मिल रहा था तो डायरेक्ट हम घटाते हुए चले जा रहे थे। यहाँ पे अगर इसको हम अलग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जिस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे बताइए अंतर 3 का है, हर जगह 3 का अंतर है, एक क्रम भी हमको मिल रहा है। अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहें, 1 माइनस 1/4 लिखना चाहें, तो बताइए इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ पे आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 4 होगा, 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटे आपको 4 या 1 गुणे 4, ये आपको 3 एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। 3 क्या हो जा रहा है, इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो ऊपर 3 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 3 गुणे में एक्स्ट्रा आ जा रहा है। यहाँ भी जब इसको तोड़ेंगे तो 3 आपका अंश में एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो बढ़ जा रहा है। तो उसको जो बढ़ रहा है वो बढ़ने वाले को हम बराबर करने के लिए इस पूरे जो आपको दिया गया है इसमें सब में 3 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। 3 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, क्योंकि जो 3 सब में बढ़ रहा है उसको जब हम कॉमन लेंगे, ये 3 उस 3 को काट देगा तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 3 यहाँ बढ़ रहा है, 3 यहाँ भी बढ़ेगा, 3 यहाँ भी बढ़ेगा। तो 3 जो बढ़ रहा है उसके प्रभाव या उसको बराबर करने के लिए हम 3 से क्या कर रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। जब आप 3 से भाग करेंगे तो ऊपर जो आपका बढ़ रहा है उसको कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये आपका हो गया प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस का 1/7 प्लस 1/7 माइनस का 1/10 प्लस 1/10 माइनस का 1/13 प्लस 1/13 माइनस का 1/16। यहाँ पे जो चेंज हुआ वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये सब आपके कैंसिल होंगे, आपका बचेगा 1/3, ये आपका पहले जो है आ गया है ब्रैकेट की, और उसके बाद ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 1/16। इसको हल करते हैं, 1/3 गुणे, यहाँ पे एलसीएम आपका 16 होगा। बताइए 16 एकन्नम 16, 16 में से 1 गया क्या होगा, 15, तो यहाँ पे आया आपका 15, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 बराबर 5/16, 5/16, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के प्रश्न अगर आपको बनेंगे तो इसको आप आसानी से अब कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, जहां n एक धन पूर्णांक है। n जो है आपका क्या है, धन पूर्णांक, जहां n आपका धन पूर्णांक है। ये आपको ज्ञात करना है। ये चीज़ आपको दी गई है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। इस चीज़ का आपको मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। अब अगर इस तरह से देखें तो इसको करने के लिए ये जो चीज़ आपको दी गई, यहाँ से कुछ ऐसा हमको करना पड़ेगा कि इसको हम कर पाएँ। आप बताइए, ये आपका x प्लस 1 बराबर इतना दिया है, यहाँ से अगर हम x का मान निकाल पा जाएं और अगर कोई ऐसा मान मिल जाए, एक में अगर प्राप्त होगा, चलिए इसको हम करके देखते हैं। जैसे ये चीज़ आपको दी गई है, थोड़ा सा प्रश्नों में आपको सेट करना पड़ता है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया गया है। अब बताइए, इसको अगर हम थोड़ा सा हल करें, इसको अगर हम थोड़ा सा हल करें तो आप बताइए, ये आपका यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, x एलसीएम होगा तो इसका यहाँ पे गुणा होगा x²। ये इसको जब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे करते हैं, ऊपर बच गया आपका x² प्लस का 1, और ये x जो लासा लिए हम, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, बराबर -2x। अब इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x बराबर क्या, 0। अब थोड़ा सा आप समझिए, ये आपका हो गया a, अगर इसको मान लें तो a का स्क्वायर, इसको b मान लें तो b का स्क्वायर, और ये आपका है 2 इंटू 1 इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं, a² प्लस b² प्लस 2 ये भी बन रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2x आपका गुणे में 1 लिख ही सकते हैं, वो रहता ही है। तो ये पूरा आपका हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, 0 के, बराबर 0 के, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से बताइए आपको x प्लस 1 बराबर 0 मिलेगा, और x बराबर क्या मिलेगा, -1। x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, -1। x बराबर आपको -1 प्राप्त हो गया। अब ये अगर आपको x बराबर -1 मिल गया तो ये प्रश्न आपका यहीं पे जो है आपका तुरंत हल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिए, आपको यहाँ पे मान निकालना है, x का मान -1 हमने निकाल लिया, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब क्या होगा, ये आपका विषम होगा, 2n प्लस 1 आपका क्या होगा, विषम होगा, प्लस आपका 1/-1 की घात क्या, विषम। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जब आपको कोई संख्या है उसको आप 2 से गुणा करेंगे तो हमेशा आपकी सम संख्या होगी। किसी संख्या में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपकी हमेशा आपकी सम संख्या होगी, लेकिन आप 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे तो हमेशा क्या होगी, विषम होगी। तो यहाँ पे -1 की घात ये क्या हो जाएगा, विषम, यहाँ -1 की घात क्या होगा, विषम। माइनस का जब आप विषम बार गुणा करते हैं तो आपको हमेशा माइनस प्राप्त होगा। माइनस का अगर आप विषम बार गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस। माइनस का अगर सम बार गुणा प्राप्त करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्लस। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ विषम घात है तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा -1, उसके बाद प्लस, यहाँ पे बताइए 1/, यहाँ पे भी विषम घात है तो यहाँ पे भी आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपका आ गया -1, माइनस गुणे प्लस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, -1 और -1 को जब जोड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ेगा
तो आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं। तो कोई प्रश्न जो आपको बड़ा दिखता है, जब चीज़ों को आप करते हुए चलेंगे तो ये चीज़ आपको दिखने लगेगा, कुछ उसमें ऐसा रहता है जिसको आप सेट कर पाते हैं, और सेट कर अगर आप पाते हैं उसको, तब क्या होगा कि वो सेट करने के बाद आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। इसी तरह से एक टाइप आपका और बनता है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 - 1/5। ये आपका अगला टाइप हम लोग करा दे रहे हैं, जिससे अभी इसमें कई तरह के प्रश्न हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग लेके चल रहे हैं। 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1 इसी तरह से इसको डॉट 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 कर लेते हैं। 1 - 1/100 का मान, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। अब ये प्रश्न देखने में इस तरह से आप इसको गुणा करके तो हल नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एलसीएम 5 होगा, 5 का नम 5, 5 में से 1 गया 4। यहाँ पे करिए एलसीएम 6 होगा, 6 का नम 6, 6 में से 1 गया 5। यहाँ पे एलसीएम 7 होगा, 7 एक नम 7, 7 में से 1 गया 6। ये आपको यहाँ पे क्रम मिलता जा रहा है, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। लास्ट वाला आपका एलसीएम 100 होगा, 100 एक नम 100, 100 में से 1 गया 99। ये बताइए इस तरह से कैंसिल होता जा रहा है, ये अपने पहले वाले से कटेगा, तो आपका आंसर जो आएगा ऊपर में 4 बचेगा और नीचे वाले में 100 बचेगा। 4 एक नम 4, 4 से काटेंगे 25, 1/25 प्राप्त हो रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब सवाल आप देखते ही कर सकते हैं, बस चीज़ें आपकी स्पष्ट रहें। इसी पे अगर एक प्रश्न की और बात करनी रहे तो हम लोग बात करते हैं। इस सब तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, तो इसको हमको ध्यान रखना है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट 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 1 - 1/n। इसका हमको मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे भी वही क्रम बनाएंगे। एलसीएम आपका 2 हुआ, 2 एक नम 2, 2 में से 1 गया 1। एलसीएम 3, 3 एक नम 3, 3 में से 1 गया 2। एलसीएम 4 ऊपर 3, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा n -1। इस तरह से कैंसिल हो रहा है, ये अपने पहले वाले इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 1/n। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं, इस पे अगर सवाल बनेगा तो आप कर पाएंगे। चलिए इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और लेते हैं। a² - 6a - 1 बराबर 0 हो तो a - 1/a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपको प्रश्न दिया गया है, आपको यहाँ पे a - 1/a का मान बताना है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसका मान यहाँ पे बताना है, तो इसमें कुछ ऐसा हम सेटिंग करें जिससे हमारा ये प्रश्न आसान हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ों को हम करें कि हमको प्राप्त क्या करना है, a - 1/a हमको दिया ये गया है। आप बताइए, a - 1/a हमको प्राप्त करना है, ये जो समीकरण दिया गया है, अगर इसमें हम a से भाग कर दें, a से क्या कर दें, भाग कर दें, तो बताइए यहाँ पे a प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमको 1/a मिल जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। तो कई प्रश्न जो है आप देख के देखेंगे तो उसमें हल्का सा चेंज करके आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। अब इसमें जैसे हमको करना, पूरे प्रश्न में हम a से भाग कर देते हैं। -6 से -1 बराबर 0, यहाँ पे a से भाग, यहाँ पे a से भाग, यहाँ पे a से भाग, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जब भाग करेंगे तो इसकी एक घात कटी, ये पूरा कटा, तो यहाँ पे आपको मिल गया a - 6 - 1/a बराबर 0। आपको a × 1 a - 1/a चाहिए, तो -6 को बराबर के उधर ले जाते हैं। a - 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है
हम लोग जो है सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स और प्रश्नों पे, साथ ही साथ हमने बीजगणितीय जो सूत्र फार्मूले होते हैं उस पर हमने बात की और कुछ प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस भी कराया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। लेकिन चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।